तो उस तरह के अदर टाइप ऑफ सिग्नल जो कि प्रॉपरली इंटीग्रेबल नहीं होते हैं एज पर द डिरिचलेट कंडीशन, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होते, उनके लिए हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर उस तरह के सिग्नल्स को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके लिए ऑफ कोर्स we have to move towards the another type of transformation, and that transformation is our Laplace transformation. So again I am repeating for you, for which type of signal Laplace transform is used? जिस सिग्नल के लिए हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज नहीं हो पाता है, वो सिग्नल जो ऑब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होंगे एज पर द डिरिचलेट कंडीशन, तभी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए हम अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, दैट इज अवर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लिखें तो इस तरह के सिग्नल के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा इस तरह के सिग्नल के लिए एप्लीकेबल है होता है, दैट आर नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। क्योंकि हम अभी तक जब भी कर रहे हैं तो हमने देखा कि किस तरह के सिग्नल के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं। अब आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये हमारा दो वैरायटीज में आता है। फर्स्ट इज बायलैटरल और two-sided Laplace transform, and the second one is unilateral or one-sided Laplace. अब फिर अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर हमने इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? तो ऑफ कोर्स दो जो टाइप्स वैरायटीज हैं इसकी, दैट कैन बी एप्लीकेबल टू डिफरेंट टाइप्स। तो जो बायलैटरल है वो किस लिए यूज होती है? नेचर ऑफ द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए यूज होती है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, causality of a system और frequency response। ऑफ कोर्स हम ये दोनों तरह की वैरायटी हम पढ़ेंगे अभी। एंड जो यूनिलैटरल होता है, it's a very convenient tool for solving, it is a convenient tool differential equation। Can any of you please tell me what's the difference between a differential equation and a difference equation? Sameer Shafi, are you in the class? Sameer, समीर क्लास में है? समीर आप रिस्पॉन्स कर सकते हो? व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन? इफ यू कैन प्लीज राइट इट ऑन द चैट बॉक्स। Shakib, Shakib, are you able to listen me? Shakib, Shakib, you should respond within the complete
within the tenure of the class. Otherwise, you will be marked absent for today. Shashwat Avasthi. Shashwat, the same thing is applicable to you also, Shashwat. Shikhar Chaudhary. Shivam Verma. Those who are present, please respond fast. शिवम, आप बता सकते हो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन? मैम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मैम 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 2-3 तरीके हैं मैम, जैसे पहले CF निकाल लेते हैं मैम। एक बार बताएं शिवम, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेबल होता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए और डिफरेंस इक्वेशन होता है डिस्क्रीट सिग्नल्स के। ठीक है, स्टेप्स तो हम बाद में जानेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन तभी एग्जिस्टेंस में आता है, एवरीवन शुड लिसन दिस, नॉट ओनली द शिवम। डिफरेंशियल इक्वेशन तभी एग्जिस्टेंस में आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस टाइम्स, और जब डिफरेंस इक्वेशन की बात करते हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस इक्वेशन, और डिस्क्रीट सिग्नल में आता है आपका डिफरेंस। तो ये छोटी छोटे से डिफरेंसेस हैं सिग्नल्स सबके बीच में, तो यू शुड रिमेंबर दिस। एंड इन द मीनवाइल Shakib, and Shashwat, please respond. Either raise your hand or write in the chat box. And if you can't able to do any of the thing, you can message me on my WhatsApp. So, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है यूज फॉर एग्जाम्पल विथ इनिशियल कंडीशन, जिसका इनिशियल कंडीशन गिवन। So now we are moving towards the bilateral two-sided Laplace transform. So for this you have to consider कि आपके पास एक LTI सिस्टम है। Of course everything is applicable to LTI सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं। उसका इनपुट है xt is equal to e to the power xt is equal to e to the power st और impulse response is h. So output of that system is given by ht convoluted to xt. And how this can be written? Minus infinity to infinity. Of course हमने ये उस समय किया था कन्वोल्यूशन में। कन्वोल्यूशन का इक्वेशन हम यहाँ लगा रहे हैं, तो दिस कैन बी, हमने h टाउ तो रहने दिया, x क्या है हमारा e टू द पावर s t माइनस टाउ d टाउ। इसको हम और प्रिसाइज कर सकते हैं st, इसको हम कॉमन ले लें e टू द पावर st को। अब हमारा h टाउ और e टू द पावर माइनस s टाउ। तो ये हमारा yt है, दैट विल बी इक्वल टू hs e टू द पावर st। दैट मीन्स hs हमारा क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h टाउ e टू द पावर माइनस s टाउ t। तो ये हमारा कहलाता है और इसी को हम लिख सकते हैं t के फॉर्म में, hs इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h t e to the power minus st
और ये हमारा कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन। और हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि अब आता है बायलैटरल। सिंस इट इज अ बायलैटरल वन, so it is varies from minus infinity to plus infinity। अगर यूनिलैटरल होता तो आपका ये इंटीग्रेशन 0 to infinity। तो दिस इज द बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन हो गया। HS is equal to HT e to the power minus ST, or already we know that it is equal to sigma plus j omega। And now the inverse of Laplace। अब है आपका HS is equal to minus infinity to infinity है HT e to the power minus ST dt, and this will be H को आप sigma plus j omega लिख सकते हो। This will be equal to minus infinity to infinity HT e to the power minus sigma plus j omega t। अब इसको हम एक एक थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। तो व्हाट वी आर, हमें इसका सोल्यूशन से उतना आपका ज्यादा मतलब नहीं है, हमें इसका फाइनल एक्सप्रेशन से मतलब है, पर तब भी हम इसे कर लेते हैं कि वी शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है और ये आपका उसका इनवर्स है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वो है। तो हमें इनवर्स का मतलब है e टू द पावर माइनस e टू e h t e टू द पावर माइनस सिग्मा t हम निकालना चाह रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस। और इसको बहुत प्रिसाइजली आप सॉल्व करते हैं तो ऑफकोर्स ये तो आपका निकल गया। तो अगर किसी का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो xt शुड बी इक्वल टू 1/2 पाई j सिग्मा माइनस j इंफिनिटी सिग्मा प्लस j इंफिनिटी एक्सेस, जो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e टू द पावर s t ds। इसी का भी हम इनवर्स के लिए। तो बिफोर द एंड ऑफ द क्लास मैं चाह रही थी कि एक न्यूमेरिकल हम कर लें फॉर द सिंपल। कोई एक सिग्नल है आपका xt e टू द पावर माइनस 80
ut। आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो, क्योंकि अभी हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह भी करेंगे, बट अभी क्लास आपका 5 मिनट में एंड हो रहा है, तो बिफोर द एंड ऑफ द क्लास वी विल हैव अ शॉर्ट न्यूमेरिकल। कौन कर सकता है इसे सॉल्व? इसका हम सिंपल फॉर्मूला ही लगाएंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, xt e टू द पावर माइनस st dt। हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है, ht e to the power minus st dt। We have just used that here. Again, I am asking the name of a student. वो दोनों हट गए क्लास से पीछे। Shakib and Shashwat, they are in the class? Shakib and Shashwat. Yes, शिवांगी ma'am, सिंह, present, Shashwat. शाश्वत। ओके शाश्वत, आप मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करो एंड शेयर द आंसर आफ्टर। ओके, शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह, आर यू इन द क्लास? शाश्वत आप सॉल्व करो बेटा। अब एस टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, शाश्वत बताइएगा। e to the power minus at ut। फिर शाश्वत, मुझे आपका आंसर शेयर चाहिए। अब यूटी का क्या है? अगर ये यूटी है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंज आ जाएगा। We will have 0 to infinity and the signal will be e to the power minus at e to the power minus st dt। अब क्या होगा चेंज? 0 to infinity e मैम to 1 the upon power s plus a minus s plus a t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करके शाश्वत बताइए क्या वैल्यू आएगी? And the Shivangi Singh, if you are present in the class, you can also solve it. Shivangi, the rest of the student can also share the answer. What will be the answer here? 1 upon s plus a 1 upon s plus a आएगा मैम। वेरी गुड, 1 अपॉन एस प्लस ए। तो इस तरह से हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। दूसरा, अब हम ये कह रहे हैं कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज होता है तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म से सॉल्व नहीं होता है उनके लिए। दैट मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से तो सारे सिग्नल, जो वो सिग्नल हम सॉल्व कर पाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, प्रॉपर्ली कन्वर्ज होते रहते हैं। Therefore, आपका इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म से वो सिग्नल होते हैं जो कि प्रॉपर्ली 100% हर जगह कन्वर्ज नहीं हो सकते हैं, तो इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। ROC स्टैंड फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल नहीं होता। तो अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज मीन बाय द रीजन ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, और इससे इंटीग्रेबल का क्या रिलेशन है, और कैसे किसी भी सिग्नल का हमारे पास गिवन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के बाद उसका रीजन ऑफ कन्वर्जन हम कैसे निकालें। एनी डाउट टिल नाउ टू एनीवन? no ma'am So I'm going to share the attendance screen with you.
So all of you be ready for your attendance. Today is 28. Rahul Pal, मैम ऋषभ कुमार, ऋषभ सक्सेना, मैम हैंड रेज कर रखा हूँ। ठीक है, बता देना बेटा। ऋषभ सक्सेना, यस मैम। निश्चित, प्रेजेंट मैम। कंसल, प्रेजेंट मैम। रोहन राजपूत, यस मैम। रोहित चौधरी, प्रेजेंट मैम। कुमार सिंह, यस मैम। साक्षी गुप्ता, प्रेजेंट मैम। साक्षी वर्मा, प्रेजेंट मैम। समीर, हैंड रेस किया होगा इसने। सांची, प्रेजेंट मैम। संदेश, प्रेजेंट मैम। सत्यम मिश्रा, रोहित, अगर ये बच्चे हैंड रेस करेंगे तो प्लीज लेट मी नो। सत्यम सिंह, प्रेजेंट मैम। सौम्या, मैम। सौरभ सूद, प्रेजेंट मैम। शैलेश यादव, शैलेश, सानिग्ध राज, शांतनु, presenter, Shakib has responded, not responded. शाश्वत, प्रेजेंट मैम। शिखर चौधरी, शिवम गुप्ता प्रेजेंट, शिवम वर्मा Yes. प्रेजेंट, प्रेजेंट मैम। शिवांगी शिवम सिंह, मैम। शिवांगी सिंह, शिवांगी श्रीवास्तव, प्रेजेंट मैम। श्रेय भारद्वाज प्रेजेंट है, Present ma'am. श्रुति सिंह, both are present. प्रेजेंट मैम। शाकिब present. मैम शानिक प्रेजेंट। शानिक। शानिद प्रेजेंट है, कहाँ गया शानिद? यस मैम, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था मैम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप देख रहे हो बच्चे अपना मैसेज कर रहे हैं ना, मैं उसको देख रही हूँ ना। यस मैम, मैंने हैंड रेज किया मैम। कोई थैंक यू बात मैम। नहीं, हैंड रेस नहीं दिख रहा है मुझे, मैंने मोबाइल पे देख रही हूँ बच्चों के मैसेज चैट बस। शुभ श्रीवास्तव, प्रेजेंट मैम। शुभम राज, प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ बंसल, प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ नहीं, श्वेता मिस प्रेजेंट मैम। श्वेता प्रेजेंट है, यस मैम। स्पर्श, शुभ्रांश, सूरज भान, तनिष्क, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। तनिष्क। कौन प्रेजेंट? तनिष्क, उसके तनिष्क। पहले किसने बोला? सूरज। सूरज। मैम सुप्रांश प्रेजेंट। तान्या, प्रेजेंट मैम। तान्या परविल, प्रेजेंट मैम। तेज प्रताप, तुषार, तुषार प्रेजेंट। उज्जवल राणा, मैम उज्जवल जवाहर प्रेजेंट। उज्जवल जवाहर। उज्जवल राणा, उज्जवल शुक्ला, उज्जवल त्रिपाठी, उमेश, मैम उज्जवल शुक्ला प्रेजेंट।
उज्जवल त्रिपाठी प्रेजेंट मैम। वेरी गुड। उत्कर्ष गोयल, Present, ma'am. उत्कर्ष चौधरी, उत्कर्ष राजपूत, उत्कर्ष श्रीवास्तव, उत्कर्ष श्रीवास्तव, वैभव पटेल, Present, ma'am. वंश वैभव, Yes, ma'am. Vaibhav present. ओके, वंश, वर्तिका, ललित, रिद्धि, प्रेजेंट मैम। यश सूरी, Present, ma'am. यश मैम। यादव। यस बेटा। मैम उत्कर्ष श्रीवास्तव शायद लॉबी में है, देख लीजिए एक बार। बेटा क्लास एंड हो चुकी है। मतलब अटेंडेंस के शायद एंड मतलब निकल गया था बाहर क्लास से। उसका ये गड़बड़ होता है अक्सर। यश यादव, यश द्विवेदी, Present, ma'am. यश शर्मा, प्रेजेंट मैम। यति जायसवाल, मैम। सागर, सागर शर्मा। सारे बच्चे जा सकते हो, जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ बस वही रुको। I'm sharing मैम the- उत्कर्ष श्रीवास्तव present। एक मिनट बेटा। मैम सत्तर मिश्रा प्रेजेंट। हाँ हाँ, मैं देखो लिस्ट देख रही हूँ कौन कौन। सत्यम मिश्रा, यस मैम। उत्कर्ष मैम, आपने उत्कर्ष। बोला था, फिर से आपका गड़बड़ हो रहा है। पहले भी एक बार हुआ था ना उत्कर्ष। अरे मैम वो थोड़ा नेटवर्क इशू आता है। हम अभी अभी जो मैं दोबारा क्लास में वो क्लास लीव भी हो गई थी। चलो कोई बात नहीं। सागर का आ गया मैसेज। बाकी बच्चे लीव कर सकते हो, जिनके नाम स्क्रीन पे आ रहे हैं बस वही रहो। मैम शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह। बेटा जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। मैम उस दिन आपने बोला था तो मैम मैं बाहर थी, लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड किया था मैम। आज मैं भी थोड़ा कहा मैं ना बेटा, स्टेशन हूँ तो मैम ना यहाँ पे ना नेटवर्क इशू है। आज भी आपका नाम कॉल किया था। अगेन मैम सेम थिंग इज। मैम मैं मंडे से घर पे होंगी तो मैम फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है, ओके। इसमें से कोई बच्चा प्रेजेंट है? बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं। मैम सत्तर मिश्रा के बाद चेक कर लो मैम, लगा कि नहीं। सत्यम आपका नाम लग चुका है, आपका इस यहाँ पे नाम नहीं है ना स्क्रीन पे। नहीं मैम नहीं है। हाँ हाँ, तो जिनका यहाँ नाम है बस उनका एब्सेंट है अभी। दे शुड रेस्पॉन्ड। Ma'am, Yash Yadav present. यश यादव, ओके, यू कैन लीव यश। Okay, thank you, ma'am. उज्जवल आप भी लीव कर सकते हो, समीर आप भी, सागर आप लोग सब लीव कर सकते हो मीटिंग। स्पर्श का कुछ पता नहीं है, स्पर्श विल रिस्पॉन्ड ओनली। अब बाद में मैं ही रिमूव करूंगी उसे। ऑल ऑफ यू शुड लीव द मीटिंग नाउ।